हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में जिसमें आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वर्क एंड टाइम क्लास नंबर 2। तो माई सेल्फ अभिमन्यु सिंह, आपका बहुत समय नहीं लेंगे, चलिए क्लास शुरू करते हैं। मां सरस्वती की वंदना के साथ हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ है महान, मैथ को बनाए आसान में स्वागत है। हम वर्क एंड टाइम के सवाल लगाने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमने इसके पहले वीडियो में 1 से 15 सवाल करवाए थे। वर्क एंड टाइम के बेसिक सवाल हम कवर करवा रहे हैं और हमारा प्रयास है कि हर टॉपिक वाइज सवाल को हम आराम से कवर करवाएं, ठीक है। और 8 से 9 वीडियो बनाने का हमारा टारगेट रहेगा और हर वीडियो में आपके साथ अच्छे से अच्छे सवाल एक ही कॉन्सेप्ट के साथ, आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट नहीं दिए जाएंगे। यहाँ पे ये नहीं होगा कि 10 तरह के ट्रिक हैं, ये वो कुछ नौटंकी नहीं। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, उसी कॉन्सेप्ट पे छोटा बड़ा आसान कठिन सब सवाल एक ही कॉन्सेप्ट पे करेंगे, ये हमारा टारगेट रहेगा, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है, ए और बी किसी काम को 10 दिनों में, बी और सी 12 दिनों में, सी और ए 15 दिनों में कर सकते हैं। तो सी अकेले काम को कितने दिनों में करता है? हमने आपको इसके पहले ही बता रखा है कि जब हम वर्क एंड टाइम पढ़ेंगे, कार्य एवं समय पढ़ेंगे, तो उसमें 3 चीजें जो होती हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होता है टोटल वर्क, कुल कार्य, एक होता है लिया गया समय, टाइम जिसको आप बोल दीजिए, और एक होता है कैपेसिटी। ठीक है। अब यहां पे क्षमता इसको कर लीजिए। क्षमता यानी कि इसके कार्य करने की क्षमता पर डे वर्क या फिर पर आवर वर्क। 1 घंटे में कार्य करने की क्षमता क्या है या 1 दिन में कार्य करने की क्षमता क्या है। अगर ये 3 चीजें हमें निकल आ रही है तो सवाल में कुछ भी पूछता है, कैसे भी घुमाता है सवाल, आसानी से उसको हम कर लेंगे, ठीक है। जनरली आपको इनमें से कोई 2 चीजें दी होंगी, उस 2 से आपको तीसरी चीज निकालनी होगी, या फिर ये और ये दिया जा सकता है, आपको ये निकालना होगा। इस तरह से घुमाता रहेगा सवाल में। कई बार आपको सब कुछ दिया होगा, ये बोलेगा कि भाई शुरू में 2 लोग किए, बाद में 1 लोग हट गए, बीच से 1 लोग गायब हो गए। इस तरह से इस सवाल को घुमाता रहेगा बस, और कुछ खास इस पूरे चैप्टर में नहीं है। देखा जाए तो बहुत इसको हम हवा नहीं बनाएंगे, आसानी से ही देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो इस सवाल में बोला है कि ए और बी, जो डाटा दिया हम लिख लेंगे, किसी काम को करते हैं कितने, 10 दिनों में, 10 दिनों में। उसके बाद बोलता है बी और सी 12 दिनों में करता है, 12 दिनों में करता है। उसके बाद बोलता है सी और ए काम को 15 दिनों में करता है, ठीक, 15 दिनों में करता है। तो यहां पे हमें डेज पता है। अब हमें टोटल टाइम निकालना है, टोटल वर्क निकालना है, सॉरी, कुल कार्य। देखिए जनरली कुल कार्य हम एक ऐसा कार्य मानेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि हमने आपको बोला कि मैं 10 दिनों में करता हूं किसी काम को, आप 12 दिन में करते हैं, फला आदमी आएगा वो 14 दिन में करता है, ठीक। तो काम कुछ एक ऐसा होना चाहिए। सपोज आप ऐसा ही मान लीजिए कि मैं 10 दिन में 10 रोटी खाता हूँ, ठीक, या मैं पर डे 1 रोटी खाता हूँ। कोई आदमी आएंगे वो पर डे 2 रोटी खाते होंगे, कोई आगे आएंगे पर डे 3 रोटी खाएंगे। और हमने बोला कि तीनों मिलके कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रोटी है, उसको खाते हैं अलग अलग दिनों में, ठीक। तो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रोटी जो है, मतलब जो रोटियों की कुल संख्या है, वो कोई एक ऐसी संख्या माननी चाहिए यहाँ पे जो सबसे डिविजिबल हो, जो सबसे आसानी से कट जाए। इससे क्या होगा कि जो आपका पर डे वर्क आएगा, जो कैपेसिटी निकलेगी, वो पॉइंट में आएगी, डिवाइड में नहीं आएगी। वो एक प्रॉपर पूर्णांक होगा कि हाँ भाई मेरी कैपेसिटी 1 है तो किसी की 2 है, किसी की 3 है, ठीक। ये बात समझनी है, इसलिए हम तीनों का यहाँ पे लासा लेते हैं, ठीक। अगर हम यहाँ 10 मान लेंगे तो यहाँ पे तो 1 आएगा, लेकिन इनका 10/12, इनका 15/10, इस तरह से चीजें गड़बड़ा जाएंगी, ठीक। इसलिए तीनों का हम लासा निकालेंगे तो वो हो जाएगा 60। ये हमारा है टोटल वर्क। यानी कि तो 60 रोटियां हैं जो भाई साहब 2 लोग मिलेंगे 10 दिन खाएंगे, तो डेली कितनी खा रहे होंगे, डेली 6। ये आगे कैपेसिटी। ये बात क्लियर हुई। तो ये टोटल वर्क हमेशा एलसीएम ही क्यों लेते हैं, ये बात आपको समझना हो। कोई भी एक ऐसी संख्या लेंगे जो यहाँ पे जितने भी पेयर दिए हैं, ए बी बी सी सी ए बी सी जो भी है, इनसे डिविजिबल होनी ही चाहिए। अदरवाइज फिर कैलकुलेशन आपका लेंदी हो जाएगा। आपको 30 से 40 सेकंड का टाइम मिल रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, फिर आपसे होगा नहीं, तो फिर परीक्षा पास नहीं होंगे, ठीक। बी और सी 12 दिनों में करते हैं। अगर बी और सी 12 दिनों में
60 रोटी खा रहे हैं तो एक दिन में कितनी खा रहे होंगे? 12 पंची 60, 5 रोटी, यानी कि ये 2 लोग मिलके 5 रोटी खा रहे हैं। सी और ए 15 दिनों में 60 रोटी खाते हैं तो 15 दिनों में 60 है तो एक दिन में कितनी? 15 चौको 60। तो हमने यहां से निकाला कि ए बी सी, इसको जोड़ लीजिएगा, ए बी सी, ठीक। यहाँ पे 2 कैसे आ गया? तो भैया देखिए, ए है आपका 2 बार, बी है आपका 2 बार और सी है आपका 2 बार। इन सबको किया, 2 कॉमन कर लिया, ए बी सी, 6 5 11, 11 4 15। वर्क पर डे, यानी कि अगर ए बी सी 2 दिन काम करेंगे तो 15 खाएंगे। तो ए बी सी 1 दिन करेंगे तो कितनी खाएंगे? 7.5, 15 का आधा 7.5। अब हमसे बोलता है सी अकेले काम को कितने दिन में करेगा, यानी कि हमें एबीसी की कैपेसिटी नहीं निकालनी, हमको निकालनी है सी की कैपेसिटी। अगर हमें पता चल जाए कि सी पर डे कितनी रोटी खाता है तो टोटल 60 रोटियां हैं, नंबर ऑफ डेज हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए, ए और बी मिलके कितनी खाते हैं? 6 खाते हैं। ए और बी मिलके 6 खाते हैं, तीनों मिलके कितनी खाते हैं? 7.5। तो ये भाई साहब 1.5 खा रहे होंगे। अब ये जो 1.5 रोटी खाते हैं सी, तो टोटल रोटी कितनी है? 60 है। 60 को 1.5 से डिवाइड करिए, 15 चौको 60 और पॉइंट हटा 0 आ गया, 40। 40 दिन लगेंगे सी को काम खत्म करने में। तो ऑप्शन आप देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं। चलिए अगले नंबर सवाल बढ़ते हैं।